स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों, नई वाली होंडा एक्स ब्लेड का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स इस वीडियो में किया है। बिल्कुल दोस्तों, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई फाइनेंस में बाइक लेंगे तो क्या प्रक्रिया है और कितना डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना डाउन पेमेंट करना है, कितना % इंटरेस्ट लगेगा और कितना दोस्तों हर महीना की EMI लगेगा। यानी दोस्तों अभी के टाइम में बाइक का प्राइस बहुत ही हाई लेवल का बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, कैश में लेना तो मुश्किल है, जो कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसको एक स्पोर्ट बाइक चाहिए जैसे कि होंडा एक्स ब्लेड जैसा बाइक चाहिए। तो कंप्लीट दोस्तों होंडा एक्स ब्लेड का फाइनेंस डिटेल्स किया है। वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखते मेरे भाई और फिर बाद में कमेंट करते हो कि भाई वीडियो समझ में नहीं आया है। कल ही दोस्तों दो भाई ने मुझे कमेंट किया इंस्टाग्राम में कि भाई आप कैसे समझाए कि मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसको कॉल करके समझाया कि भाई फाइनेंस डिटेल्स। तो मैं आपके लिए फाइनेंस डिटेल्स वीडियो लाया हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे होंडा एक्स ब्लेड का प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, होंडा एक्स ब्लेड का क्या प्राइस है। होंडा एक्स ब्लेड का दोस्तों प्राइस अभी के टाइम में 1.5 लाख है। जी हाँ दोस्तों, 1,48,000 रुपया हो गया सामान वगैरह लगा के। 1.5 लाख रुपया इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। ठीक है, 160 सीसी की बाइक है तो जाहिर सी बात है दोस्तों। तो इसका प्राइस दोस्तों 1.5 लाख है ऑन रोड शोरूम प्राइस, यदि आप लोग कैश में लेते हैं। कैश में लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई फाइनेंस में लेना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। फर्स्ट में दोस्तों आपको आधार कार्ड लाना है एंड सेकेंड में पैन कार्ड अगर आपके पास है तो। अभी के टाइम में सबके पास पैन कार्ड है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है पैन कार्ड, अगर आप बनवाए भी नहीं हैं और आपको बाइक लेना है तो आप वोटर ID कार्ड लाएँ। यानी दोस्तों यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स का मतलब ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक पासबुक लाना है, उसके बाद आपका फाइनेंस का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने 40,000 अमाउंट लिया है डाउन पेमेंट। जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1.5 लाख। आपको जमा कितना करना है दोस्तों, मिनिमम यानी दोस्तों कम से कम आपको 40,000 यहाँ पे आपको जमा करना है। जी हाँ दोस्तों, 40,000 आपको यहाँ पे डाउन पेमेंट करना है। ठीक है, अब दोस्तों बचा हुआ अमाउंट कितना रह गया, 1,10,000 रुपया रह गया। जाहिर सी बात है कि 1,50,000 में आप 40,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 रुपया पैसा बचेगा। ठीक है, अब 1,10,000 का दोस्तों यहाँ पे फाइनेंस होगा। देखिए, कोई भी कंपनी हमें फाइनेंस करके देती है वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग फीस। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। अब दोस्तों 1,10,000 का फाइनेंस करके देगी तो कम से कम यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी ले लेती है। हमने अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ कि भाई प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है। मैं आपको फिर से जल्दी बता दूँ, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है और सही टॉपिक पर बात करना मैं ज़रूरी समझूंगा। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज दरअसल जो आपको फाइनेंस करके देते हैं, जो शोरूम का स्टाफ होता है वो प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों एक तरह से साइड इनकम उन लोगों का है। बाकी उन लोग का जो सैलरी है वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज वो लोग लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो टोटल पैसा कितना हो गया दोस्तों, 1,15,000। 1,10,000 रुपया बचा हुआ अमाउंट रहा, 1,15,000 रुपया हो गया। 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज, ये प्रोसेसिंग चार्ज उसी में ऐड होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का कराना है आपको फाइनेंस तो 1 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। 2 साल का आपको कराना है तो 2 साल का इंटरेस्ट निकलेगा। 1 साल का मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। 1 साल का आप लोग फाइनेंस कराएंगे 40,000 रुपये जमा देके तो बहुत ज़्यादा हार्ड EMI लगेगा। ठीक है, तो मैं 1 साल का बताकर ये वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं 2 साल का आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 1,15,000 में दोस्तों यहाँ पे आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है। देखिए, मैं मीडियम 10% में बता रहा हूँ, वैसे 7% से लेकर 14% तक इंटरेस्ट है। वो आपके सिविल स्कोर और आपके डाउन पेमेंट पर पड़ता है कि भाई कितना % इंटरेस्ट आपको लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 10% इंटरेस्ट लेके चला है। तो 10% में यानी दोस्तों 1,15,000 का आप 10% इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11,000 कुछ रुपये यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 11,500 रुपया यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 साल का। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया जैसा कि 2 साल का आपको यहाँ पे फाइनेंस डिटेल्स, यानी 2 साल का मैं बता रहा हूँ कि 40,000 जमा करते हैं तो आपको मतलब 2 साल तक EMI कितना करके भरना पड़ेगा। ठीक है, 24 मंथ का मैं बता रहा हूँ। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना था दोस्तों, 11,500 और 2 साल का आप इंटरेस्ट यहाँ पे निकालेंगे तो 23,000 रुपया यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों 23,000 को आप प्लस कर दीजिए 1,15,000 से। ठीक है, 1,15,000 का 2 साल का इंटरेस्ट आप निकालें 24 महीना का 10% पर तो 23,000 रुपये यहाँ पे आपको ब्याज निकल के आता है, जिसको हम लोग सूद बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों प्लस कर दीजिए 1,15,000 को 23,000 से तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों यहाँ पे
1,38,000। जी हाँ दोस्तों, 1,38,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है। अब 1,38,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, यानी भगा दे दीजिए 24 से। जाहिर सी बात है कि 2 साल का आप लोग फाइनेंस करा रहे हैं और 2 साल में 24 महीना होते हैं, तो 24 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो हर महीने की जो EMI आपको लगेगा वो लगेगा दोस्तों 5,750 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 5,750 रुपया पर मंथ की EMI आपको लगेगा। कितना दिन तक आपको भरना है? 24 मंथ तक, यानी दोस्तों 2 साल तक। तो ये था दोस्तों 2 साल का फाइनेंस डिटेल्स। अब आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, चलिए ये भी मैं आपको बता दूं। एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा, आपने जैसे कि बाइक का प्राइस है 1.5 लाख आपने जमा किया, फर्स्ट में कितना आपने जमा किया? 40,000 आपने फर्स्ट में दिया इधर, ठीक है। और इधर दोस्तों ये 5,750 रुपया आपको, यानी आपने 24 महीने तक दिया, तो टोटल पैसा कितना हो गया दोस्तों? 1,38,000, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 1,38,000। अब 1,38,000 प्लस आप कर दीजिए 40,000, तो टोटल पैसा हो जाता है दोस्तों 1,78,000। जी हाँ दोस्तों, 1,78,000 टोटल पैसा हो जाता है यहाँ पे। तो अब जानते हैं दोस्तों कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा। 1,78,000 में आप माइनस कर दीजिए 1.5 लाख को, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हर महीने की हर महीने नहीं, एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लगा? 28,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा। कितना लगा? 1,78,000 में आप माइनस करेंगे 1.5 लाख को, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा 28,000 रुपया यहाँ पे लगा। यदि आप लोग 2 साल का फाइनेंस कराते हैं और 5,750 रुपये EMI भरते हैं 10% इंटरेस्ट पर, उसके बाद मैं आपको बता दूं 40,000 आप जमा करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? जो बाइक का प्राइस है 28,000 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगा। देखिए मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ठोक लो। ऐसे और वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छी बाइक से रिलेटेड वीडियोस में लाता हूँ, अपडेट भी लाता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी मैं देता हूँ, और बाइक का प्राइस मैं एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट प्राइस बताता हूँ ताकि ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं 3 साल का। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे 3 साल का, ठीक है। तो 3 साल में ही दोस्तों आपको मतलब 3 साल का आप लोग कराते हैं और सेम आपका डाउन पेमेंट रहेगा 40,000 रुपये यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करना है। बाइक का प्राइस है 1.5 लाख, आपने जमा किया 40,000, बचा हुआ अमाउंट हो गया 1,10,000। 1,10,000 में आप ऐड कर दीजिए 5,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस। टोटल पैसा हो जाता है 1,15,000। 1,15,000 का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल के इंटरेस्ट में दोस्तों 11,500 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट था, और 2 साल का दोस्तों यहाँ पे 23,000 रुपया हो गया है, और 3 साल के यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरेस्ट निकालेंगे तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 34,500। जी हाँ दोस्तों, 3 साल का आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो 34,500 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों 34,500 को आप ऐड कर देंगे 1,15,000 से, तो कितना पैसा हो जाता है टोटल? 1,49,500। जी हाँ दोस्तों, 3 साल के यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे ना, तो 34,500 और प्लस 1,15,000, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,49,500। जी हाँ दोस्तों, 1,49,500। अब दोस्तों 1,49,500 को आप डिवाइड करेंगे 36 से। जाहिर सी बात है कि दोस्तों 3 साल का फाइनेंस करा रहे हैं, तो 3 साल का आप लोग फाइनेंस करा रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो पर मंथ की आपको EMI जो निकल के आएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कैलकुलेटर करके, 4,152 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,152 रुपये यहाँ पे आपको 3 साल तक भरना है, 36 महीने तक। जी हाँ दोस्तों, 36 महीने तक आप 4,152 रुपये आप भरेंगे, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा? 1,49,500 रुपया हो जाएगा। 1,50,000 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आना जाना पेट्रोल खर्च है, तो 500 रुपये भैया, तो उधर मिठाई तिठाई में खर्चा हो जाएगा। तो टोटल 1,50,000 रुपये आपने यहाँ पे EMI के तौर पर भरा है, यानी किस्ती के तौर पर भरा है, ठीक है। तो 3 साल तक आपने भरा है, तो कितना पैसा हो गया दोस्तों? 1,50,000, ठीक है। और आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया, यानी डाउन पेमेंट कितना किया? 40,000। आप दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है? 1,90,000। 1,90,000 में माइनस कर दीजिए 1.5 लाख, क्योंकि बाइक का प्राइस है 1,40,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा निकल गया। यानी दोस्तों 40,000 एक्स्ट्रा। यदि आप लोग 3 साल का फाइनेंस कराते हैं 10% ब्याज लगेगा, 5,000 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज। बाइक का प्राइस है 1.5 लाख, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा? 3 साल में यहाँ पे आपको दोस्तों 40,000 रुपया लगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही कम इंटरेस्ट है। हालांकि कंपनी इससे ज़्यादा भी ले सकती है, 50,000 भी ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट हमने 10% लेके चला है ना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई आपको मैं समझा सकूँ, आप समझ सकें कि भाई फाइनेंस में क्या क्या प्रक्रिया रहता है। बहुत सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये बाइक लेना है तो मतलब कितना ज़्यादा पड़ेगा, कितना क्या पड़ेगा, और शोरूम में लोग जब बाइक लेते हैं उसी वक्त बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे साइन वगैरह कराएगा, बहुत ज़्यादा आपसे साइन कराएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये जान नहीं पाते कि भाई क्या फंडा रहता है फाइनेंस में। तो उसी के लिए दोस्तों ये वीडियो मैंने बनाया है कि भाई फाइनेंस में क्या क्या प्रक्रिया है, ये सब चीज़ मतलब फाइनेंस में ये लगता है, ठीक है। 4 साल का भी आप लोग कराएंगे तो बिल्कुल 4 साल का करा सकते हैं। वैसे बहुत सारी कंपनी अब 4 साल वाली स्कीम जो है ना बंद कर दी है। अब 1 साल से लेकर दोस्तों 1.5 साल, 2 साल,
उसके बाद 2.5 साल, 3 साल, पौने 3 साल, इसी तरह दोस्तों मतलब फाइनेंस का मतलब प्रक्रिया देती है और ऑफर देती है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग 2 साल से लेकर 3 साल वाला फाइनेंस स्कीम समझ गए होंगे। 4 साल का आप लोग कराएंगे तो वही फिर 10,000 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लगेगा, यानी 4 साल में आपको खाली इंटरेस्ट बढ़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज आपको एक ही बार लगेगा, बाकी आपको 1 साल का कराएंगे 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल का कराएंगे 2 साल का आपको इंटरेस्ट लगेगा, 3 साल का कराएंगे 3 साल का आपको इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी आप बाइक लें तो आप डाउन पेमेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना करें। उसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट जो चार्ज है ना, मैंने आपको 10% बताया, वैसे आपको 7% लगेगा, 8% लगेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचत है। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें, ताकि फिर आपका जो है ना इंटरेस्ट कम लगे और आपको किस्ती देने में आसानी हो। देखिए कम डाउन पेमेंट में तो आदमी बाइक ले लेते हैं धनतेरस, दिवाली, धमाका ऑफर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि EMI नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग मतलब ये मिस्टेक ना करें। अगर आपके पास पैसा है, बजट है, सही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करें। तो ये था दोस्तों आज का एक फाइनेंस डिटेल्स वीडियो। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब भी आप लोग नहीं समझे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स किस लिए मेरे भाई कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और होंडा एक्स ब्लेड का फाइनेंस डिटेल्स वीडियो यानी आप लोग समझ गए हैं और नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, फिर या इंस्टाग्राम में DM कीजिए, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कीजिए। शोरूम का एड्रेस नंबर मैं आपको बता दूँ, माँ भाल होंडा ब्लॉक रोड, रामगढ़, दुमका, झारखंड। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।